अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 का जो सेकंड हाफ है वो करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम और इसका नाम N, M, 75 एंड X। तो हमने यहाँ पर बाकी तमाम एंगल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर ये 75 है तो n उसका ऑपोजिट है, वो भी कितना होगा 75। यहाँ पर रीजन लिखें ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह m और x भी इक्वल होंगे, लेकिन अब ये ना m की वैल्यू है ना x की है। आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये कितना एंगल है 75 का, और फिर ये कितना रह गया x 180 में से 75 को क्या करेंगे माइनस, कितना रह गया 105। अब फिर m भी कितना होगा, m किसके बराबर होगा x के, क्यों ऑपोजिट एंगल्स, लिहाजा x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 105। लो m की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई और n की भी आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड थर्ड साइड। ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। कहता है कि अगर कोई सी एक ट्रायंगल हो, उसके कोई से साइड्स के दो मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन किए जाएं, तो वो थर्ड लाइन से क्या होगी, उसका रिलेशन क्या होगा। थर्ड लाइन से हाफ भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। यही कहना है ना कि दो लाइंस के मिड पॉइंट्स ये आपस में क्या है M1 M2 मिड पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करें तो वो थर्ड लाइन से क्या होगी हाफ होगी। तो इसको यूं भी हम कर सकते हैं, अगर वो मिड पॉइंट हमने इन दो साइड्स के लेने हो, एक ये M1 दूसरा M2, अब इनको मिलाएं तो फिर ये वाली साइड इस वाली साइड से क्या होगी हाफ भी होगी और पैरेलल भी होगी किसी भी डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो हमने इसकी स्टेटमेंट का क्या आंसर देना है, लाइन सेगमेंट्स, ये लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ क्या होगी हाफ होगी। चलें, व्हाट इज रंबस? रंबस क्या होती है बेटे? रंबस में और स्क्वायर में थोड़ा सा फर्क है। आप ये एक स्क्वायर ले लें, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, और एंगल कौन से होते हैं 90 के। अगर किसी स्क्वायर को डिस्टर्ब किया जाए, दो कॉर्नर से प्रेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो कॉर्नर से प्रेस कर दिया जाए, और ये चारों साइड्स तो इक्वल ही रहेंगी, लेकिन ये एंगल 90 के डिस्टर्ब होके कोई और एंगल बन जाएंगे। ऐसी है ना, जब आप दो कॉर्नर से इधर से या इधर से आप प्रेस करोगे फोर्स के साथ, तो फिर ये 90 एंगल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये कोई और एंगल बन जाएंगे। तो ये स्क्वायर से क्या बन गई रंबस। रंबस होती पैरेललोग्राम ही है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और नन ऑफ दीज एंगल इज 90, और इनमें कोई एंगल 90 का भी नहीं होता। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, चारों साइड्स की लेंथ वो इक्वल रहेगी, और ऑपोजिट साइड्स क्या आएंगी पैरेलल, यानी स्क्वायर से ये रंबस बनती है। इज इट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रंबस इज एन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग फोर साइड्स इक्वल बट ऑल द फोर एंगल्स नॉट ऑफ 90 डिग्री, और कोई एंगल भी इसका 90 डिग्री नहीं होता। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रंबस ईच इक्वल इन मई एंगल, फर्ज किया 60 का तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 120 का तो ये भी 120 का होगा, लेकिन 90 के नहीं होंगे। ये रंबस की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ एनी फोर पॉलीगॉन्स? कोई से चार पॉलीगॉन्स के नाम। पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, इनको पॉलीगॉन्स ही कहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। क्या कहें, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, रंबस है, पेंटागन है। पेंटागन जिसकी 5 साइडें होती हैं, ये रंबस है, और ये हमारे पास क्या आ जाती हैं पॉलीगॉन्स। उसके बाद डिफाइन मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? मसलन आपने एक ट्राइंगल बनाई,
इज इट क्लियर? इसके मीडियंस बनाने हैं। मीडियंस कैसे बनाएंगे? आपने इनके मिड पॉइंट्स लेने, आपने क्या लेने हैं? M1 M2 M3। मिड पॉइंट्स को किन के साथ ज्वाइन करना है? ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। अच्छा, ये इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, इस मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, इस मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। आपने इनको ज्वाइन कर देना, ये आपके मीडियंस हैं। और मीडियंस हमेशा कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। मीडियंस क्या होते हैं? द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है किसके साथ? टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। इज इट क्लियर? टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, या यूं कह लें a line segment that joins the vertex to the midpoint of its opposite side, यूं कह लें the line segment that joins the vertex to the midpoint of its opposite side, यानी इस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ये ज्वाइन करें। और फिर ये तीनों पॉसिबल है, और ये 3 होते हैं। कितने मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल के? और ये तीनों कंकरेंट होते हैं, किसी एक पॉइंट पर मीट जरूर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? लाइन सेगमेंट जॉइंस द वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब तीनों वर्टिसेस रही, दैट जॉइन द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट्स ऑफ द फेसिंग साइड आर कॉल्ड मीडियंस। फेसिंग साइड कौन सी होती है भाई? हर वर्टेक्स की फेसिंग साइड है जो उसकी ऑपोजिट है। अब ये वर्टेक्स है, इसकी फेसिंग साइड ये है। अब ये वर्टेक्स है, इसकी फेसिंग साइड ये है। जो ऑपोजिट साइड है वो उसकी फेसिंग साइड है जी। अब डेफिनेशन समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। लो जी, मीडियन हो गया। अब एक क्वेश्चन है नीचे 11 नंबर पे देखें। इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। डू योरसेल्फ। एक सॉरी पैरेललोग्राम है, ये 11वें नंबर पे देखें। एक एंगल उसका कितना है? 130। भाई ये एंगल तो 130 नहीं हो सकता, ये तो 90 से छोटा एंगल है, ये 130 है। अच्छा, ये 130 है तो इसका ऑपोजिट ये भी 130 फाइंड करने। बाकी कैसे फाइंड करेंगे? ये कितना है? 50 है, 50। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ये तो हमें मालूम है, पहले हमने ये फाइंड करने। बेटे कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा एक बात बताऊं, मैंने एक आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि ये 2 लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने होते हैं? 180। ये और ये मिलके इनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि ये कौन से एंगल है? इन्हें कौन से? इंटरनल एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी सेम साइड पर जो एंगल बनते हैं इंटरनल एंगल, उनका सम कितना होता है? 180। ये पढ़ा हुआ है ना? तो बताएं, अब ये भी इंटरनल एंगल नहीं है, ये देखें ये भी ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखें ये 2 इंटरनल एंगल, इनका सम कितना होगा? 180। यानी ये कितना रह गया? 50 का। ये कितना रह गया? 50 का। और फिर ये कितना रह गया? क्योंकि 130 और 50, और चारों एंगल का सम याद रखें कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? और हर एक साइड पर जो 2 एंगल बनते हैं उनका सम 180। देखिए इनका सम 180, इन दोनों का सम 180, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, यानी एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम 180। इज इट क्लियर? तो ये याद रखें कि ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन की हो तो वो जो एंगल बनते हैं सेम साइड पे, इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड, उनका सम कितना होता है? 180। मसलन अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 100। सप्लीमेंट्री एंगल होगा। डिफाइंड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमने किया है पहले, 14वें नंबर पे देखिए। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल, ये इक्वल नहीं होती, एक छोटी होती है एक बड़ी, लेकिन पैरेलल होती है।
और दो साइड्स ये वाली नॉन पैरेलल। देखिए ये मीट कर रही हैं, दो पैरेलल होती हैं, दो इसकी नॉन पैरेलल, तो ट्रेपीजियम होती है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट अदर टू साइड्स आर, दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं लेकिन दूसरी दो नॉन पैरेलल हैं, उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। स्केयर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90। ये तो पता ही है आपको। उसके बाद व्हाट आर यू मीन्ड बाय द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा गौर करें। ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि मीडियंस क्या होते हैं, कि तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लिए जाते हैं और हर वर्टेक्स को उस मिड पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? मीडियंस। और मीडियंस क्या होते हैं? कनकुरेंट। अच्छा एक और बात बता दूं, हर मीडियन पे गौर करें। अगर ये मीडियन के इधर दो हिस्से हैं तो इधर एक हिस्सा, इधर डबल है तो इधर एक हिस्सा है। इस मीडियन पे आ जाएं, इधर मीडियन के दो हिस्से हैं तो इस पॉइंट के इधर एक हिस्सा, यानी इस पॉइंट को कहते हैं ये ट्राइसेक्ट करता है। कितने हिस्से बनाता है? ट्राइसेक्ट। दो हिस्से एक तरफ कर देता है, एक हिस्सा एक तरफ कर देता है हर मीडियन में। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर कितने हिस्से हैं? दो, और यहां पर एक हिस्सा। यहां पर कितने हिस्से हैं? दो और ये एक। यानी आप देखते हैं कि ये पॉइंट हर मीडियन को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। एक हिस्से को डबल रखता है, दूसरे हिस्से को सिंगल रखता है। तो इसका मतलब ये ट्राइसेक्ट करता है। क्या करता है? ट्राइसेक्ट। यानी दो हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ। हिस्से तो तीन बने लेकिन ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो जो पॉइंट किसी भी लाइन को 2:1 की रेशियो पे डिवाइड करे उसे क्या कहते हैं? ट्राइसेक्शन। तो यहां पे देखिए, द पॉइंट्स वेयर मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट, यानी वो पॉइंट जहां मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, इज अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये किस रेशियो पे डिवाइड करता है? 2:1 पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आती है व्हाट इज रेक्टेंगुलर रीजन। भाई जब हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं उसके अंदर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगल रीजन, जो अंदरूनी पार्ट है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मेजर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल मेजर। और दूसरी, हर कोने पर जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। यानी जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है वही रेक्टेंगल रीजन की है। तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड हाफ जो है इस चैप्टर 11 का वो आपको समझ में आ चुका है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैं कन्वे कर चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।